चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने थोड़ा सरकास्टिकली अंदाज में कहा, हर मंडे फ्राइडे एक आदमी आपके पास आ रहा है, आपके ऑफिसर के साथ एक कप चाय पीता है, क्या ये जरूरी है? ये शब्द सुनाई दिए सोमवार को हुई एक हियरिंग के दौरान। एक ऐसी प्ली जो तमिलनाडु पॉलिटिक्स और मनी लॉन्ड्रिंग केसेस की दुनिया में काफी इम्पैक्ट रखती है। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को एक इम्पोर्टेंट हियरिंग की फॉर्मर तमिलनाडु मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी की बेल कंडीशन के कंटेक्स्ट में। इस हियरिंग के चलते आर्ग्यूमेंट्स और बेंच के सवाल इतने दिलचस्प थे कि अब सारी लीगल फ्रेटर्निटी इसकी चर्चा कर रही है। पूरी कहानी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मंडे का दिन फॉर्मर तमिलनाडु मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी के लिए एक बड़ा फैसला लेकर आया, जब उनकी बेल कंडीशन को रिलैक्स करने की रिक्वेस्ट पर डिटेल सुनवाई हुई। बालाजी, जो एलिस्ट कैश फॉर जॉब्स मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम के मेन एक्यूज्ड हैं, 1.5 साल से स्ट्रिक्ट अटेंडेंस कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उन्हें हर मंडे एंड फ्राइडे ईडी के डिप्यूटी डायरेक्टर के ऑफिस चेन्नई में 11 बजे से 12 बजे तक प्रेजेंट होना पड़ता है। बालाजी की लीगल टीम ने कोर्ट को बताया कि जब ट्रायल अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो इस तरह के स्ट्रिंजेंट कंडीशंस का कोई डिमांड जस्टिफिकेशन नहीं बनता। कपिल सिब्बल ने बेंच को सीधे शब्दों में कहा, द ट्रायल हैजंट इवन बिगन, हाउ कैन ही इन्फ्लुएंस एनीवन। ये लॉजिक उनकी इंटायर एप्लीकेशन का बैकबोन था कि जब ट्रायल का प्रोग्रेशन 0 है, कंप्लेंट फाइल हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और कोई मिसयूज नहीं हुआ, तो वीकली अटेंडेंस का क्या रैशनल। ईडी ने इस रिक्वेस्ट को अपोज किया। रिस्पोंडेंट की तरफ से एडवोकेट जुहेब हुसैन ने आर्गुमेंट रखा दैट दिस एप्लीकेशन इज एसेंशियली अ रिव्यू, सिमिलर कंडीशंस वर इम्पोज्ड अर्लियर एंड ही मूव्ड इन MA देन 2। ईडी का स्टैंड ये था कि बालाजी इस एप्लीकेशन के थ्रू इनडायरेक्टली अर्लियर ऑर्डर का रिव्यू चाह रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में सितंबर 2024 को ही ये कंडीशंस इम्पोज की गई थी, जब उन्हें बेल ग्रांट हुई थी। बेंच ने ईडी की ये रीजनिंग इम्प्रेसिवली एक्सेप्ट नहीं की। जस्टिस बागची ने एक शार्प ऑब्जर्वेशन के साथ ईडी से पूछा, अ मैन इज गोइंग बिफोर यू एवरी मंडे टू फ्राइडे, ही हैज अ कप ऑफ टी विथ योर ऑफिसर, इज दिस नेसेसरी? कोर्ट का टोन क्लियर था कि अटेंडेंस एक कंप्लायंस टूल होता है, हैरेसमेंट का मैकेनिज्म नहीं। जस्टिस बागची ने ये भी रिमार्क किया दैट हैरेसमेंट, पॉलिटिकल इंटिमिडेशन, हाउ आर यू जस्टिफाइंग अटेंडेंस ट्वाइस अ वीक। आपको बता दूं कि ईडी ने ये पॉइंट उठाया कि बालाजी ने 31 मंथ्स में 31 डेट्स अटेंड की है और उन्हें बेल ट्विन कंडीशंस अंडर सेक्शन 45 PMLA सेटिस्फाई किए बिना मिल गई थी, लेकिन बेंच ने फिर भी ईडी के कंसर्न्स को डिस्प्रोपोर्शनेट पाया। जज ने काउंटर किया कि अगर 1.5 साल में एक भी डिफॉल्ट नहीं हुआ तो इस स्ट्रिक्टनेस का क्या बेसिस है। कोर्ट ने दोनों साइड की इनकन्वीनियंस को हाईलाइट करते हुए ऑब्जर्व किया, ही इज रिपोर्टिंग ट्वाइस अ वीक फॉर 1.5 years, इज दिस नेसेसरी? हैज ही डिफॉल्टेड इवन वंस? दिस कॉजेस नीडलेस इनकन्वीनियंस टू बोथ साइड्स। CJI ने भी प्रैक्टिकल रीजनिंग अडॉप्ट की और बोला, लेट हिम अपीयर वंस अ मंथ। इस पर इमीडिएटली कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, आई विल अपीयर व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ये एक्सचेंज क्लियर सिग्नल था कि कोर्ट स्ट्रिक्ट अटेंडेंस मॉडल से खुश नहीं है। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की बेंच ने इस कंडीशन को टू बर्डनसम मानकर सॉफ्टन कर दिया और एक सिंपल डायरेक्शन दी दैट बेल कंडीशन मॉडिफाइड, बालाजी मस्ट अपीयर ओनली व्हेन समन्ड विद प्रायर नोटिस। कोर्ट को ये भी याद था कि नवंबर में ही बेंच ने क्लॉजेस 31C और 31E को एग्जामिन करने का प्रॉमिस किया था, वो क्लॉजेस जो फ्रीक्वेंट अटेंडेंस इम्पोज करते थे। पहले की बेल कंडीशंस तो इतनी स्ट्रिक्ट थी कि बालाजी को स्पेशल PMLA कोर्ट में रोज ट्रायल के दौरान अपेयर होना होता था। आज कोर्ट ने भी क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर किसी भी दिन कोई हार्डशिप हो तो बालाजी एप्लीकेशन दे सकते हैं और सेशंस कोर्ट अपने मेरिट्स पर डिसाइड करेगी। सबमिशंस के बीच कोर्ट ने ईडी से ये भी पूछा कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, प्रीवियस हियरिंग्स में कोई टेम्परिंग या मिसयूज का एलिगेशन नहीं आया, तो मंडे फ्राइडे टी विजिट मॉडल को कंटिन्यू क्यों करे। ईडी ने अपने डिफेंस में ये भी याद दिलाया कि पहले जस्टिस अभय ओक और जस्टिस अगस्तीन जॉर्ज मशीह की बेंच ने पूछा था कि ट्रायल प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा और उन्होंने ईडी को एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दी थी। लेकिन आज की बेंच का एम्फोसिस ट्रायल डिले पर नहीं बल्कि बेल कंडीशन की फेयरनेस पर था। सुप्रीम कोर्ट ने बैकग्राउंड फैक्ट्स भी कंसीडर किए। बालाजी का केस 2011 से 2015 के टाइम पीरियड को रिलेट करता है, जब वो जयललिता कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। ईडी का एलिगेशन है कि इस वक्त एक जॉब रैकेट ऑपरेट हुआ जहाँ लोगों से पैसे लिए गए मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में नौकरी दिलवाने की प्रॉमिस पर जब जॉब नहीं मिली और कैंडिडेट्स चीट हो गए तो बालाजी को 14 जून को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद उनकी हेल्थ इश्यूज के चलते ओमन दुरार स्टेट हॉस्पिटल में CABG सर्जरी तक करनी पड़ी। उनकी वाइफ ने हिबिस कॉर्पस भी चैलेंज किया था एलिजिंग फॉल्टी अरेस्ट प्रोसीजर, पर हाईकोर्ट ने इंटरिम बेल डिनाई किया था। आज की हेयरिंग में ईडी ने एक और आर्ग्यूमेंट दिया कि बालाजी मेन एक्यूज इन 3 प्रेडिकेट ऑफेंसेस हैं। इस वजह से PMLA ट्रायल किसी एक प्रेडिकेट केस के डिले से रुक नहीं सकता। लेकिन बेंच ने क्लियर कर दिया कि उनके सामने सिर्फ एक पॉइंट है, बेल कंडीशंस की नेसेसिटी और फेयरनेस।
और इस एंगल से ईडी का रीजनिंग बेंच को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसीलिए आफ्टर हियरिंग ऑल द साइड्स कोर्ट ने फाइनल डायरेक्शन इशू किया। बालाजी को सिर्फ तब अपेयर होना है जब ईडी या कोर्ट फॉर्मल नोटिस देगा। रूटीन वीकली अटेंडेंस रूल कैंसिल कर दिया गया, यानी अब बालाजी पर मंडे, फ्राइडे या ट्वाइस अ वीक की कोई कंपल्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन सेंथिल बालाजी के लिए एक ह्यूज रिलीफ है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से वो स्ट्रिक्टेस्ट कैटेगरी ऑफ बेल कंप्लायंस फॉलो कर रहे थे, जबकि ट्रायल अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। इस ऑर्डर के साथ एक क्लियर मैसेज भी निकलता है कि बेल कंडीशंस का पर्पस अकाउंटेबिलिटी है, पनिशमेंट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार रीअफर्म किया कि जब एक्यूज ने एक भी डिफॉल्ट नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है और ट्रायल डिले कोर्ट सिस्टम का आउटकम है, तो एल्गोरिथमिक स्ट्रिक्ट बेल क्लॉजेस को कंटिन्यू रखना अनफेयर एंड अनरीजनेबल हो जाता है। आज की हियरिंग एक एग्जाम्पल बन गई कि जुडिशरी का रोल सिर्फ लीगैलिटी इंश्योर करना नहीं, बल्कि प्रोपोर्शनैलिटी मेंटेन करना भी होता है। बालाजी का केस अब ट्रायल स्टेज पर शिफ्ट होगा और उनकी अटेंडेंस सिर्फ तब होगी जब जेन्युइनली जरूरत हो, नॉट फॉर अ कप ऑफ टी।